नमस्ते बच्चों, मैं रवि वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे मापन की त्रुटियां। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है यथार्थता और परिशुद्धता होती क्या है। तो आइए देखते हैं यथार्थता। तो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी मापनकर्ता द्वारा मापित मान, मापा गया मान उसके वास्तविक मान से जितना अधिक निकट होता है या जितना पास होता है उसे उस मापन की यथार्थता जो होती है उतनी ही अधिक होती है। उदाहरण के लिए किसी यंत्र का मान लो 1.2 सेंटीमीटर है। किसी उपकरण का वास्तविक मान लो क्या है, 1.2 सेंटीमीटर है। और हमने जब उनका गणना किया तो 1.1 सेंटीमीटर मिला, 1.5 सेंटीमीटर मिला। तो इसमें हम देखते हैं कि वास्तविक मान कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। तो वास्तविक मान से सबसे नज़दीक कौन सा मान है, 1.1 सेंटीमीटर। अर्थात किसी मापनकर्ता द्वारा मापित मान उसके वास्तविक मान के जितना नज़दीक होता है उस यंत्र की यथार्थता या मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। अगला है परिशुद्धता। परिशुद्धता से तात्पर्य यह होता है कि कोई राशि किस सीमा तक मापी गई है। कोई राशि जिस सीमा तक मापा जाता है या जिस विभेदन तक मापा जाता है उसको कहते हैं उसकी परिशुद्धता। और परिशुद्धता जो है मापन यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। परिशुद्धता जो है मापन यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। किसी उपकरण का अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। किसी मापन यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो जिसका अल्पतमांक जितना कम होगा, अर्थात स्क्रू गेज का अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर्स की तुलना में कम होता है, अतः स्क्रू गेज द्वारा मापित मान जो होगा अधिक परिशुद्ध होगा। ठीक है। अगला है, आइए देखते हैं मापन की त्रुटियां। मापन की त्रुटियां। तो मापन की त्रुटियां जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। मापन की त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सा, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। ये मापन की त्रुटियां 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला यंत्रीय त्रुटि, दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, और चौथा है अपूर्णता त्रुटि।
यंत्री त्रुटि जो होता है वह भी 3 प्रकार का होता है। पहला शून्यांक त्रुटि, दूसरा अल्पतमांक त्रुटि, और तीसरा है अचर त्रुटि। तो आइए देखते हैं, ये त्रुटियों का वृक्ष है। क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? वह त्रुटियां जो एक ही दिशा में होती है, धनात्मक दिशा में हो या फिर ऋणात्मक दिशा में हो, तो वह त्रुटि जो एक ही दिशा में होती है उस प्रकार की त्रुटि को कहा जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। यदि त्रुटि धनात्मक दिशा में हो रही है, ये 0 मान लो, और इधर पॉजिटिव रहता है, इधर निगेटिव रहता है, तो वह त्रुटि जो एक ही दिशा में हो, अगर धन दिशा में हो रहा है तो त्रुटि धनात्मक दिशा में ही रहे, ऋण दिशा में त्रुटि हो रही है तो उसी ऋण दिशा में ही होती रहे। तो इस प्रकार की त्रुटि को कहते हैं हम क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध जो त्रुटि होता है वह 4 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं। पहला यंत्री त्रुटि। तो वह त्रुटि जो यंत्र की बनावट के कारण होता है यंत्री त्रुटि कहलाता है। वह त्रुटि जो यंत्र की बनावट के कारण होता है, उदाहरण के लिए एक स्पर्शधारामापी एक उपकरण होता है जिसके जो लकड़ी का बना होता है और ये बीच में दिक् सूचक बाक्स को रखा जाता है। अब दिक् सूचक बाक्स में जो चुंबकीय सुई होता है वह एक कील के ऊपर लगा होता है। यदि वह कील दिक् सूचक के केंद्र पर न हो तो दोनों सिरों के पाठ्यांक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। और यह त्रुटि किसके कारण हो रही है? यंत्र की बनावट के कारण हो रही है। इसलिए इस प्रकार की त्रुटि को कहते हैं यंत्री त्रुटि, अर्थात यंत्र की या मापन यंत्र की बनावट के कारण होने वाली त्रुटि को कहा जाता है यंत्रीय त्रुटि। अगला है व्यक्तिगत त्रुटि। और जो यंत्री त्रुटि भी होता है उसके भी क्या होते हैं? 3 प्रकार की त्रुटियां होती है। शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि, अचर त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि किसे कहते हैं? स्क्रू गेज जो होता है, वर्नियर कैलिपर्स होता है, मीटर स्केल होता है, ये सभी स्केलों के क्या होते हैं? मुख्य प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने का 0 और वर्नियर पैमाने का 0 दोनों एक ही सीध में होना चाहिए। अगर दोनों 0 एक सीध में नहीं होते तो उनके चिन्हों को एक सीध में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो उन यंत्रों में जो त्रुटि होती है उसको शून्यांक त्रुटि कहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, स्पेरोमीटर हो गया। तो प्रारंभिक स्थिति में दोनों के वर्नियर स्केल का 0 और मुख्य स्केल का 0 दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार की त्रुटि को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। और शून्यांक त्रुटि होने पर जो उसको दूर करने के लिए जो प्रेक्षित पाठ होता है, जो मापा गया पाठ होता है, उसको शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटाया जाता है। अगला है अल्पतमांक त्रुटि। उस न्यूनतम मान को हम अल्पतमांक कहते हैं जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है। वह छोटे से छोटा मान जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। और यदि यंत्र द्वारा मापित मान केवल अल्पतमांक तक ही शुद्ध होता है, जैसे किसी वस्तु की लंबाई मान लो 1.5 सेंटीमीटर से 1.6 सेंटीमीटर है, तो मापन की परिशुद्धता या मापन की जो वैल्यू है वो परिशुद्ध नहीं होगा। और इस प्रकार की त्रुटि को कहते हैं हम अल्पतमांक त्रुटि। अर्थात 1.5 और 1.6 के बीच कोई वैल्यू है तो हम इसको वर्नियर कैलिपर्स द्वारा नहीं माप सकते। इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है अल्पतमांक त्रुटि। अगला है अचर त्रुटि। जब बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी उस त्रुटि की पुनरावृत्ति हो। बार बार प्रेक्षण लिए, एक बार मान लिए 1.4 आया, दूसरी बार मान लिए 1.4 आया, तीसरी बार मान लिए 1.4 आया। तो बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी
त्रुटि का मान वही बनी रहना, यह कहलाता है अचर त्रुटि। तो ये था क्रमबद्ध त्रुटि, उसके अंतर्गत यंत्रित त्रुटि और यंत्रित त्रुटि के प्रकार। है व्यक्तिगत त्रुटि। तो प्रयोगकर्ता के असावधानी के कारण या प्रयोगकर्ता जो प्रयोग कर रहा है या जो पाठ ले रहा है उसके पाठ सही तरीके से नहीं लेने के कारण जो त्रुटि होती है उसको कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। अर्थात प्रयोगकर्ता के द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीके से नहीं लेने से उसमें जो त्रुटि होती है वह त्रुटि होती है व्यक्तिगत त्रुटि। अगला है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि मतलब बाह्य कारक जैसे हवा है, ताप है, दाब है आदि के कारण होने वाली त्रुटियां बाह्य कारणों के कारण त्रुटि के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए जब हम सरल लोलक का प्रयोग करते हैं और सरल लोलक के प्रयोग में अगर वायु का प्रभाव हो तो हमें सही पाठ प्राप्त नहीं होगा जो सरल लोलक के दोलन को प्रभावित करेगा। तो इसलिए इस प्रकार की त्रुटि को हम दूर नहीं कर सकते। तो यह त्रुटि इसके अंतर्गत आती है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अपूर्णता त्रुटि, त्रुटियों के कारण को जानते हुए भी उसका हम निवारण नहीं कर पाते, यह कहलाती है अपूर्णता त्रुटि। उदाहरण के लिए जैसे हम जान रहे हैं यह जो है चुंबकीय सुई का कीलक चुंबकीय सुई जिस कील पे लटका है वह केंद्र पे नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है मापन में त्रुटि आ रही है, लेकिन हम उसका निवारण नहीं कर सकते। अर्थात त्रुटियों के कारण को जानते हुए भी उसका निवारण न कर पाना, यह कहलाता है अपूर्णता त्रुटि। अगला है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि मतलब जब त्रुटि अनियमित हो या बार बार त्रुटि का क्या हो पुनरावृत्ति हो, बार बार त्रुटि का हो अनियमित हो, बदलते रहे, त्रुटि का मान चेंज होते रहे। एक बार 1.4 आया, दूसरी बार 1.5 आया, तीसरी बार 1.6 आया। तो इस स्थिति में क्या करते हैं सभी त्रुटियों को जोड़कर उनका औसत निकाल दिया जाता है या मध्यमान निकाल दिया जाता है। तो उसको कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। अर्थात बार बार त्रुटियों का अनियमित रूप से पुनरावृत्ति होना। अब जितनी बार मान लेंगे उतनी बार त्रुटियों का मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो। अगला है स्थूल त्रुटि। अंतिम त्रुटि है, मापन की त्रुटियों का अंतिम प्रकार है स्थूल त्रुटि। अर्थात मापनकर्ता की असावधानी के कारण जो त्रुटि होती है उसको कहते हैं स्थूल त्रुटि। यह त्रुटि कब होती है जब सही ढंग से पाठ्यांक नहीं लिया जाता या पाठ्यांक नोट करते समय असावधानी व्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को कहते हैं स्थूल त्रुटि। तो ये हो गया मापन की त्रुटियां और उसके प्रकार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।